अध्याय 7। 9 नवंबर इतिहास बदल देगा। जय दुबाशी। हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। क्या वह स्थिरता है? क्या वह एकता है? क्या वह सांप्रदायिक शांति है? मैंने कहा, इनमें से कोई भी नहीं। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है साहस। हम हिंदू एक डरपोक जाति बन गए हैं, लगभग एक कायर जाति। हमारे पास अपने विश्वासों का साहस नहीं है। कुछ लोगों के पास तो कोई विश्वास ही नहीं है और वे अपनी शर्म को धर्मनिरपेक्षता जैसी ऊंची ऊंची लेकिन खोखली बातों के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। पिछले कई सदियों से हिंदुओं का इतिहास गैर हिंदुओं ने लिखा है, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने। आज भी हिंदुओं को अपना इतिहास खुद लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जो मेरे लिए तो लगभग एक सांस्कृतिक नरसंहार जैसा है। जब तक हम अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, यह भूमि हमारी नहीं हो सकती। उपेंद्र बख्शी, भारतीय विधि संस्थान के निदेशक और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता, ने हाल ही में कहा कि जब अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, तो वह भारत का इतिहास निर्णायक रूप से बदल देगी और भारतीय मानस की कितनी भी निंदा की जाए या आत्मग्लानि जताई जाए, वह इतिहास नहीं बदलेगा। वह सही कहते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन का मूल उद्देश्य ही है भारत का इतिहास बदलना, न इससे ज्यादा न इससे कम। जो लोग इस बात को नहीं समझते, वे भारत को नहीं समझते। कई सदियों के बाद पहली बार भारत का इतिहास भारतीयों द्वारा लिखा जा रहा है, चाहे आप उन्हें हिंदू कहें या कुछ और। अगर हिंदू शब्द आपको खटकता है, जैसे कि नेहरू को खटकता था, इस दृष्टिकोण से अयोध्या आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है और यह गांधी के दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन से कहीं अधिक ऐतिहासिक है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अपना झंडा फहराना या अपनी सरकार होना नहीं है। स्वतंत्रता का असली मतलब है अपना इतिहास खुद बनाना और उसे समय के पन्नों पर अपने खून से लिखना। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई सदियों तक हमारा भाग्य ऐसा रहा कि हमें यह करने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अब समय आ गया है समय के पन्ने खोलने का और वह लिखने का जो दुनिया की हर महान जाति ने किया है। हर जाति ने, सिवाय हिंदुओं के। छोटे मन वाले लोग जैसे कि नामबूदरीपाद या इंडो अंग्लियन अखबारों के संपादक, जो क्रिसमस के समय विशेष अंक निकालते हैं लेकिन दिवाली पर कभी नहीं, इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भारतीय इतिहास को नहीं जानते। जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, वह उन्होंने विदेशी इतिहासकारों से और विदेशी किताबों से सीखा है, जैसे दास कपितल जैसी पुस्तकों से। हमें ऐसे लोगों पर दया आनी चाहिए। नामबूदरीपाद को लगता है कि अयोध्या आंदोलन सांप्रदायिक है। यह शब्द उसने अंग्रेजों से सीखा है, जिनके लिए उसके कुछ मित्र जासूसी भी करते थे, और अब वह इसे तोते की तरह दोहराता है, जैसे स्कूलों में बच्चे अपने पाठ रटते हैं। कम्युनिस्ट भी तोते जैसे ही राजनीतिक जीव हैं, जो वर्षों से मार्क्स की बातें दोहरा रहे हैं, बिना यह समझे कि वह व्यक्ति अब प्रासंगिक नहीं रहा। पूरे यूरोप में उसका शव अब कब्र से निकालकर लोगों को दिखाया जा रहा है, प्रतीकात्मक रूप से। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट बाकी दुनिया से 50 साल पीछे चल रहे हैं, अपने साथी देशों से भी, क्योंकि उनका अपना विश्वास ढह चुका है, और वह भी 3/4 सदी में ही। इसलिए अब वे दूसरे विश्वासों को कोसने लगे हैं। लेकिन हम हिंदू कल पैदा नहीं हुए थे। हम ब्रिटिश म्यूजियम में पैदा नहीं हुए हैं और न ही किसी फटी पुरानी किताब से निकले हैं। हम स्वयं इतिहास हैं। इतिहास आय नहीं, इतिहास आय के साथ हिस्ट्री विद अ कैपिटल H। और हम अगले 5000 वर्षों तक जीवित रहने वाले हैं, न कि सिर्फ 50 साल जैसे कि नामबूदरीपाद के देवता रहे। मैं यह समझ ही नहीं पाता कि अपने ही देश में एक मंदिर बनाने की कोशिश को कैसे सांप्रदायिक कहा जा सकता है। यह तो सबसे सम्मानजनक कार्यों में से एक है।
क्या कोई कैथोलिक को रोम में चर्च बनाने से रोकेगा? क्या कोई यह कहेगा कि सऊदी अरब वाले मक्का में मस्जिद न बनाएं? तो फिर अयोध्या जैसे पवित्र स्थल पर मस्जिद क्यों होनी चाहिए? उनका क्या हाल होगा अगर कोई मक्का में श्री राम का मंदिर बनाना चाहे? बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, जिसे भारत में कोई अधिकार नहीं था आने का। वह एक विजेता के रूप में आया था, लेकिन विजेता का अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां उसकी विजय समाप्त होती है। अब यह देश हमारा है, बाबर का नहीं। और अगर हम कोई पुरानी गलती भी नहीं सुधार सकते तो हमारी यह आजादी किस काम की है? इतिहास का मतलब ही यह है, एक अत्याचारी विजेता द्वारा किए गए स्पष्ट अन्याय को ठीक करना। यही तो मैंने कहा था जब मैंने कहा कि हमें अपना इतिहास फिर से लिखना है। और मैं फिर कहता हूँ, यही है स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ। मैं उस समय को, जब हम विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन थे, चाहे वे कहीं से आए हों, जैसे भी आए हों और जो भी हों, अपने इतिहास का सबसे शर्मनाक समय मानता हूँ। यही बात गांधी जी ने भी कही थी, और इसी कारण हमने अंग्रेजों को बाहर निकालने की कसम खाई थी। अगर अंग्रेज विदेशी थे, तो मुगल भी विदेशी थे, और उनके द्वारा छोड़ी गई हर चीज भी विदेशी ही है। हमने पुरानी ब्रिटिश कंपनियों को अपने नियंत्रण में लिया और उन्हें भारतीय रंग दिया। हमने उनके रेलवे, उनके बंदरगाह, उनके दफ्तर, उनके भवन, यहाँ तक कि उनका वायसराय निवास भी अपने हाथ में लिया। हमें पूरा अधिकार था कि हम उनकी छोड़ी हुई चीजों को वायसराय निवास सहित ध्वस्त कर दें। महात्मा गांधी तो चाहते थे कि उस भवन को अस्पताल में बदल दिया जाए। जब हम यह सब कर सकते हैं, तो उनके चर्च और कैथेड्रल को भी अपने नियंत्रण में क्यों नहीं ले सकते, और उन विजेताओं के धार्मिक स्थलों को भी जो अंग्रेजों से पहले आए थे। हमने अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं किया। अगर इन आक्रमणकारियों के वंशज यह मानते हैं कि उनके पूजा स्थल इतनी अहमियत रखते हैं कि उन्हें आम इमारतों की तरह नहीं देखा जा सकता, तो फिर हिंदुओं को क्यों दोष दें? अगर वे यह मानते हैं कि उनके मंदिर भी उतने ही पवित्र हैं और उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा अपवित्र किया जाना स्वीकार नहीं है। जो दूसरों के लिए सही है, वह हमारे लिए भी सही है। आप दूसरों के लिए एक कानून नहीं बना सकते सिर्फ इसलिए कि वे अल्पसंख्यक हैं, और बहुसंख्यकों के लिए अलग कानून सिर्फ इसलिए कि वे या तो ज्यादा उदार हैं या फिर डरपोक जो पलटकर जवाब नहीं देते। ध्यान रखिए, हम इतिहास को बदलने जा रहे हैं, और हमने इसकी शुरुआत कर दी है 9 नवंबर 1989 को। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत का वास्तविक इतिहास सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।